आजादारों, सोगवारों, मातमदारों, पुरसादारों, ज़ायरीने अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, आज करबला में बैठे हो। रोज़े आशूर है, रोज़े आशूर में करबला में होना बड़ी किस्मतों की दलील है। अज़ादारों, गिरिया करने में तकल्लुफ न करना, हुसैन ने तुम्हें मौका फराहम किया। रोज़े आशूर करबला में बैठे हो। अज़ादारों, ये वही करबला है और ये वही रोज़े आशूर है कि जिस रोज़े आशूर को यही शायद वक्त होगा जिस वक्त मेरा मौला कभी अकबर के जनाजे ला रहा है, कभी कासिम के पामाल टुकड़े उठा रहा है, कभी असगर को ला रहा है। आज़ादारों, बड़ी कयामत का दिन है, कयामत से कम नहीं रोज़े आशूर। आज़ादारों, इमाम हुसैन एक एक के लाशे को उठा रहे हैं। कभी अकबर का जनाजा, कभी अब्बास का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी औना मोहम्मद का जनाजा, कभी ज़ौहरकैन का जनाजा, कभी सईद का जनाजा, कभी हबीब का जनाजा। अरे सारे जनाजे उठा लिए। एक मर्तबा हुसैन ने करबला के मैदान में आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रोज़े आशूर है, दिल खोल के रोना, तड़प के रोना। आज रोज़े आशूर है। अज़ादारों, हुसैन ने यको तन्हा आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अज़ादारों, एक जुमला कहूँ उस यंसुरना पर जिसने लब्बैक कहा था, आज करबला में मौजूद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़े गिरिया बुलंद है। आज रोज़े आशूरा है, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तसव्वुर कर लो। आज़ादारों, आज मेरा हुसैन तन्हा है, मेरा आका तन्हा है, करबला में आवाज दे रहा है। लाखों का लश्कर, लेकिन जिसके जिस्म हराम ग़िज़ाओं से भरे हैं, जिसके दिल सियाह है, लब्बैक न कह सके। अज़ादारों, एक चश्मा इमाम हुसैन ने जैसे ही लब्बैक, जैसे ही आवाज दी ना, चश्माहे ने लब्बैक कहा, अपने को झूले से गिराया और गिराने के बाद गिरिया उजारी खैमे में शुरू हुआ। हुसैन लौटे, हुसैन लौटे, खैमे में पहुंचे, एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, ये खैमे में कोहराम क्यों है? हुसैन अभी जिंदा है। ये खैमे में कोहराम क्यों? हुसैन अभी जिंदा है। ज़ैनब ने कहा, ए मेरे माचा है, अरे आपकी आवाज में इतना दर्द था, इतना दर्द था, असगर ने झोले से गिरा लिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया। हुसैन ने अदा के दामन में छुपाया और फौजे अश्किया के सामने पहुंचे। एक जुमला पढ़ने के लिए मैंने इतनी जहमत दी है, बस एक जुमला सुन लो, जिसकी आंखें अभी भी नम नहीं हुई ना, ये जुमला बड़ा अजीम जुमला है। अज़ादारों, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में चश्माए को अपने हाथों पे बुलंद करके लाए ना, तो एक मर्तबा फौजे अश्किया से कहा, ए फौजे अश्किया, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा प्यासा है, 2 घूंट पानी पिला दो। लेकिन 2 घूंट पानी तो क्या, बल्कि उसके बदले 3 फल का तीर चला। हरमुला ने चलाया, अब तीर का चलना था। अली असगर का नन्हा सा गला। जुमला सुन लेना आज़ादारों, जो जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। करबला में सबसे बड़ा तीर सबसे छोटे को लगा। करबला का सबसे बड़ा तीर सबसे छोटे असगर को लगा।
आजादारों, हुसैन के हाथों पे अली असगर मुंतकिल हो गए। अली असगर के खून को हुसैन ने चिल्लू में लिया और चिल्लू में लेने के बाद एक जुमला कहा, मेरे नाना मैं इसी हालत में मुलाकात करूंगा। और उसके बाद जनाबे अली असगर के लाशों को लेकर खैमे की तरफ चले। अभी आपने अंजाम दिया ना वो अमल। इमाम हुसैन छोटा सा बच्चा जनाबे अली असगर माँ से ये कह के लाए थे, मैं जा रहा हूँ पानी पिलाने, मैं ले जा रहा हूँ, उसे प्यासा है, पानी पिलाऊंगा। लेकिन आजादारों कैसे खैमे बजाए। एक मर्तबा इमाम हुसैन चंद कदम आगे बढ़े, चंद कदम पीछे हटे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकमुल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। आजादारों, लेकिन एक मर्तबा जब इमाम हुसैन खैमे पे पहुंचे और खैमे में पहुंचना था कि 4 साल की बच्ची सकीना खैमे के दर पे आई और आने के बाद एक जुमला कहा, बाबा बाबा भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई, भैया को पानी पिला लाए। इतना सुनना था, हुसैन ने अबा का दामन हटाया। अरे अब 4 साल का छिदा हुआ गला रबाब ने देखा। अरे ताप के कहने लगी, ए मेरे आजाए, अरे मेरा ये हसन जो पानी के लिए गया था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, मौला गिरिया कबूल कर ले। आजादारों, एक मर्तबा यही जनाबे अली असगर को इमाम हुसैन पुश्ते खैमा लेकर गए और जाने के बाद एक छोटी सी कब्र खोदी, एक छोटी सी कब्र खोदी। जनाबे अली असगर की कब्र को जब मुकम्मल कर चुके ना, रिवायत कहती है हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि कब्र बन जाती है ना तो हम उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। हम और आप अपने अहलो अयाल की कब्रों पर पानी का छिड़काव करते हैं। करबला में एक बूंद न था। हुसैन ने, रिवायत कहती, हुसैन ने इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया, कब्र असगर को भिगा दिया, कब्र असगर को भिगाया। इतने में बराबर से एक रोने की आवाज। अब जैसे ही रोने की आवाज आई, इमाम हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नजर न आया। मेरे मौला ने एक मर्तबा इल्मे इमामत से जब गौर किया तो देखा जुल्फ़िकार रो रही है, जुल्फ़िकार रो रही है। हमारे पास दिल है ना, दिल में एहसास है ना, दिल में दर्द है ना, हमारे पास एहसास करने के लिए कलेजा है ना। तलवार के पास एहसास नहीं, दिल नहीं, कलेजा नहीं, फिर भी तलवार गिरिया कर रही है। मेरे मौला ने पूछा, ए जुल्फ़िकार तुम क्यों रो रही हो? जुल्फ़िकार का जुमला सुन लो आजादारों। जुल्फ़िकार ने कहा, मौला जब आपके वालिद, आपके माजिद, जब आपके बाबा जब जंग से आया करते थे ना तो मुझे आपकी मादर गिरामी के हाथों में देते थे और कहते थे सैयदा इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो। और मौला जब आपकी मादर गिरामी जब मुझे साफ किया करती थी तो एक जुमला कहती थी, एक जुमला कहती थी, ए जुल्फ़िकार अरे करबला में मेरे हुसैन का साथ देना। ए मौला मुझे क्या पता था 6 महीने के असगर के काम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला मुझे नहीं पता था करबला में 6 महीने के असगर की कब्र खोदनी पड़ेगी। हाँ ज़ादारो, ये करबला का मैदान है, ये वही माहौल है, ये वही वक्त है, रोज़े आशूर है। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा जैसे ही उससे हम कलाम हुए उसके बाद पीछे से किसी की आवाज आई, अस्सलामु अलैका। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा, कहा जब से करबला आया हूँ कोई सलाम करने वाला नहीं मिला। कोई तीर मारता है, कोई कब्र मारता है, कोई
نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ بس آخری جملہ آزادارو، جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا، میرا حسین کربلا میں تنہا ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا میں قاصد صغرا ہوں۔ سن لو جملہ، میں قاصد صغرا۔ امام حسین طرف گئے، آخری لمحے میں صغرا کا نام سن کر کہا مولا خط لایا۔ امام نے خط لیا، پڑھنا شروع کیا۔ امام پڑھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، امام پڑھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا قاصد کے چہرے پر سوالیہ نشان ہے۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی سوال ہے؟ کہا ہاں مولا ایک سوال ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی نے کہا تھا اے قاصد جب کربلا پہنچنا تو دیکھنا ایک مسند ہوگی جس میں میرا بابا ہوگا، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف قاسم، ایک طرف ماتم کرو، ایک طرف اور محمد۔ مولا یہ منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین تڑپ گئے، اے قاصد صغرا، عباس مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، آنا محمد مارا گیا۔ آزادارو، اتنے میں امام حسین خط پڑھ رہے، خط پڑھتے پڑھتے اچانک قاصد کے چہرے پر نظر پڑی۔ قاصد کے چہرے ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ قاصد کی نظر خیمے کی طرف ہے۔ امام ایک مرتبہ ایک پریشان ہو گئے، قاصد کیا کر رہے ہو؟ قاصد نے کہا مولا میں خیمے کی جانب دیکھ رہا ہوں۔ حسین نے کہا میری زندگی میں خیمے کی طرح۔ ارے قاصد نے کہا مولا گستاخی ماں، جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی زہرا نے کہا تھا اے قاسم جب میرا بابا خط پڑھ رہا ہوگا تو دیکھنا خیمے سے ایک گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ باہر آئے گا، اس کو میری طرف سے پیار کرنا۔ اے مولا، ارے میں اصغر کا انتظار۔ ایک مرتبہ حسین پڑھتے گئے قاسم تو نے بڑی دیر کر دی، ابھی اصغر کا جزاکم اللہ، ابھی اصغر کا جنازہ۔ آزادارو، حسین خیمے میں آئے اور آخری رخصت لی اور رخصت لے کے کربلا کے میدان میں آئے۔ میرا امام ہے، یکو تنہا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، چاروں طرف دیکھا کہ مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ عباس میں نے سوار کیا تھا، میرے علی اکبر میں نے سوار کیا تھا، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ بہن زینب خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے، اچانک آنے کے بعد بھیا میں آپ کو سوار کروں گی۔ اللہ جانے زینب نے حسین کو کیسے سوار کیا۔ آزادارو، امام حسین مقتل پہنچے اور مقتل میں پہنچنا تھا کہ چاروں طرف سے تیر، تلوار، تبر، نیزہ، بھالا، شمشیر، پتھر اور چاروں طرف سے امام حسین پر تیروں کی بوچھار۔ امام حسین نے بس آخری مصائب کے جملے ہیں، یہیں پہ انتہا ہے۔ کربلا میں بیٹھے ہو، روز عاشور ہے۔ آزادارو، امام حسین نے ایک مرتبہ ایسی جنگ کی کہ چاروں طرف سے الحفیظ الامان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ الحفیظ اور الامان کا مطلب سمجھتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے چھوڑ دیجئے۔ حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ تم اب کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیجئے، اب
अब्बास को जब मार दिया, अली अकबर को कत्ल कर दिया, कासिम को पामाल कर दिया, अब कहते हो मौला मुझे छोड़ दीजिए। हुसैन ने फिन्नार किया, लेकिन एक मर्तबा आवाज़ गैबी आई, ए हुसैन सब्र के जौहर दिखा दो। हुसैन का तलवार ने आम में रखना था। अरे भागी हुई फौजें जिनकी